क्या आपने कभी कोई ऐसी कहानी सुनी है जो इतनी अजीब हो कि वो सच न लगे, फिर भी आप उसे भूल ना पाए? एक पहाड़ की कल्पना करें जो सबसे ऊंचा तो नहीं है लेकिन हिमालय में अकेला खड़ा है, कैलाश पर्वत। अपनी साधारण ऊंचाई के बावजूद यह एक ऐसी आभा फैलाता है जिसने हजारों सालों से इंसान को मोहित किया है। यह एक जीती जागती कहानी है जो रहस्यों से घिरी है, अछूती और अजेय। ऐसे समय में जब हमने एवरेस्ट पर चढ़ाई कर ली है और चांद पर चल चुके हैं, कैलाश अभी भी ऑफ लिमिट क्यों है? क्या यह सिर्फ धार्मिक श्रद्धा है या कुछ और गहरा है, कुछ ऐसा जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती? कैलाश की यात्रा एक तीर्थ यात्रा है जो शरीर और आत्मा दोनों की परीक्षा लेती है। तिब्बत के एक दूरदराज दूसरी दुनिया वाले हिस्से में जैसे ही आप पास आते हैं, आपको एक अजीब ऊर्जा महसूस होती है, एक खामोशी जो जीवंत लगती है। यह कैलाश के रहस्य के दिल में हमारी यात्रा है। हम पुराने ग्रंथों, कहानियों, वैज्ञानिक सिद्धांतों और उन लोगों की डरावनी कहानियों को जानेंगे जो करीब आने की हिम्मत करते थे। पहाड़ों के बारे में आप जो जानते हैं उसे भूल जाइए। एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाइए जहां आध्यात्मिकता, विज्ञान और मिथक आपस में मिलते हैं। यह कैलाश पर्वत की कहानी है, वह पहाड़ जो आत्मा को बुलाता है फिर भी किसी को अपनी चोटी पर खड़े होने नहीं देता। 4 बड़े धर्म कैलाश को पृथ्वी पर सबसे पवित्र स्थान क्यों मानते हैं? हिंदुओं के लिए यह शिव का घर है, वह ब्रह्मांडीय धुरी जो पृथ्वी और भगवान को जोड़ती है। बौद्ध इसे बुद्ध डेमचौक का घर मानते हैं जो परम आनंद का एक मंडल है। इसकी परिक्रमा करने से जीवन भर के पाप धुल जाते हैं। जैन इसे अष्टपद कहते हैं जहां उनके पहले तीर्थंकर को मुक्ति मिली थी। बौन के लिए यह 9 मंजिला स्वस्तिक पर्वत है जो उनके विश्वास की आत्मा है। ये मान्यताएं कैलाश में मिलती हैं, एक ऐसी जगह है जहां स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हैं। यह 4 बड़ी नदियों का स्रोत है जो अरबों लोगों का पोषण करती हैं, जो इसकी पौराणिक स्थिति को और बढ़ाती हैं। पहाड़ इतना पवित्र है कि इसकी ढलानों पर पैर रखना अपवित्र माना जाता है। कैलाश सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, यह दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र है। अगर कैलाश देवताओं का घर है तो उसके रक्षक भी होने चाहिए। स्थानीय लोग अनदेखी शक्तियों की फुसफुसाहट करते हैं। यति जैसे रक्षक स्वर्गीय प्राणी जिन्हें नश्वर लोगों को पवित्र चोटी से दूर रखने का काम सौंपा गया है। यहाँ के यति राक्षस नहीं है बल्कि धर्म के भयंकर रक्षक हैं जो अपनी इच्छा से प्रकट होते और गायब होते हैं। पुराने ग्रंथों में दिव्य संगीतकारों और नर्तकियों की बात की गई है जो एक आध्यात्मिक बाधा बनाते हैं जो चढ़ने वालों को भ्रमित कर देती है। पर्वतारोही बहुत डरने की बात कहते हैं, जैसे कि पहाड़ खुद उन्हें वापस मोड़ देता है। कुछ का मानना है कि प्रबुद्ध गुरु अंदर ध्यान करते हैं, उनकी शक्ति एक अदृश्य ढाल बनाती है। कैलाश सिर्फ प्रकृति से ही नहीं बल्कि सचेत शक्तिशाली प्राणियों द्वारा भी सुरक्षित है। अब कहानी और अजीब हो जाती है। समय खुद कैलाश के पास अलग तरह से व्यवहार करता है। कहानियों में बताया गया है कि पर्वतारोही दिनों में दशकों बूढ़े हो गए। पहाड़ के पास आने के बाद उनका जीवन रहस्यमय तरीके से छोटा हो गया। कुछ कहते हैं कि यह पहाड़ की तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा है जो एक अलग कंपन आवृत्ति पर मौजूद है। तीर्थयात्री कोरा के दौरान बालों और नाखूनों के तेजी से बढ़ने की बात करते हैं। इसे कैलाश की अजीब शक्ति का श्रेय देते हैं। संशयवादी विकिरण या ऊंचाई के प्रभावों का सुझाव देते हैं, लेकिन कोई वैज्ञानिक अध्ययन इसकी पुष्टि नहीं करता है। यह क्षेत्र काफी हद तक अज्ञात है। क्या यह एक अभिशाप है, एक प्राकृतिक विसंगति, या लोगों को दूर रखने के लिए एक मिथक? तेजी से बूढ़ा होने की कहानी कैलाश के रहस्य को और गहरा करती है। एवरेस्ट के विपरीत कैलाश पर कभी किसी ने चढ़ाई नहीं की है। केवल असफल प्रयासों और प्रतिबंधों की कहानियां मौजूद हैं। प्रसिद्ध पर्वतारोही रेनहोल्ड मेस्नर ने यात्रा के बाद चढ़ाई करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, अगर हम इस पहाड़ को जीतते हैं तो हम लोगों की आत्माओं में कुछ जीतते हैं। 1920 के दशक में कर्नल विल्सन को अचानक बर्फबारी ने रोक दिया, ठीक उसी समय जब उन्हें एक संभावित रास्ता मिला था। कई पर्वतारोही अनपेक्षित मौसम
उपकरण की खराबी या लकवाग्रस्त डर की रिपोर्ट करते हैं। 2001 में एक स्पेनिश टीम को अनुमति दी गई थी, जिससे दुनिया भर में गुस्सा फैल गया और स्थायी चढ़ाई पर प्रतिबंध लग गया। किंवदंतियों में उन पर्वतारोहियों की बात की गई है जो गायब हो गए, और मिलारेपा बौद्ध गुरु जो चढ़ाई करके नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति से शिखर पर पहुंचे। ये कहानियां एक विचार को मजबूत करती हैं। कैलाश को बल से नहीं जीता जा सकता, केवल विनम्रता से संपर्क किया जा सकता है। पर्वत की इच्छा स्पष्ट है, कोई भी इंसान इसकी चोटी पर खड़ा नहीं होगा। इसका रहस्य किंवदंती और कानून दोनों द्वारा संरक्षित है। कैलाश दुनिया का सबसे पवित्र अछूता पर्वत बना हुआ है। इसका शिखर केवल देवताओं के लिए है। अब एक जंगली सिद्धांत के लिए रूसी भूविज्ञानी डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव ने दावा किया कि कैलाश एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है। उन्होंने तर्क दिया कि इसके 4 चेहरे कार्डिनल बिंदुओं के साथ पूरी तरह से संरेखित हैं और यह 100 से अधिक छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है। मुल्दाशेव का मानना था कि पहाड़ खोखला है, जिसमें गहरे नींद में प्राचीन प्राणियों के साथ कक्ष हैं और यह पौराणिक आंतरिक दुनिया का एक प्रवेश द्वार है। उन्होंने कैलाश को वैश्विक पवित्र स्थलों से जोड़ा, यह सुझाव देते हुए कि यह एक ऊर्जा संघनित्र है जो ब्रह्मांडीय शक्तियों को वितरित करता है। मुख्य धारा के भूविज्ञानी इसे छद्म विज्ञान कहकर खारिज करते हैं। इसे टेक्टोनिक प्रक्रियाओं द्वारा प्राकृतिक गठन बताते हैं। फिर भी यह सिद्धांत मोहित करता है, प्राचीन रहस्यों के लिए हमारे प्यार को छूता है। चाहे तथ्य हो या कल्पना, यह कैलाश के आकर्षण में एक और परत जोड़ता है। पहाड़ की असली उत्पत्ति पहले की तरह रहस्यमय बनी हुई है। कैलाश का रहस्य इसके आधार पर 2 झीलों तक फैला हुआ है, मानसरोवर और राक्षस ताल, ब्रह्मांडीय द्वैत के प्रतीक। मानसरोवर मन की झील, शुद्ध, गोल और पूजनीय है। यहाँ स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। तीर्थयात्री आध्यात्मिक जागृति के लिए इसके पानी की तलाश करते हैं, जबकि किंवदंतियों का कहना है कि देवता इसकी शांति में स्नान करने के लिए उतरते हैं। इसके विपरीत राक्षस ताल, राक्षस की झील खारे पानी की है, अर्धचंद्राकार है और इसकी नकारात्मक ऊर्जा के लिए इसे त्यागा जाता है। स्थानीय लोग इससे बचते हैं, यह मानते हुए कि इसका पानी जहरीला है और इसकी आभा बुरी है। दोनों झीलें एक चैनल से जुड़ी हैं, जो अच्छे और बुरे के बीच के प्रवाह का प्रतीक है। कैलाश के पैर में उनकी उपस्थिति प्रकाश और अंधेरे के बीच आंतरिक संघर्ष का एक भौतिक अनुस्मारक है। यहाँ की यात्रा उतनी ही आत्मा के बारे में जितनी परिदृश्य के बारे में। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश के रहस्य पृथ्वी के भूगोल में एनकोड किए गए हैं। शोधकर्ताओं का दावा है कि इसका स्थान स्टोनहेंज और पिरामिड जैसे प्राचीन स्थलों के साथ संरेखित है, जो एक वैश्विक पवित्र ग्रिड बनाते हैं। कैलाश से इन स्थलों तक की दूरियां अक्सर 6666 संख्या को दोहराती हैं, जो एक भव्य डिजाइन के सिद्धांतों को बढ़ावा देती हैं। आलोचक इसे संयोग कहते हैं, लेकिन विश्वास करने वाले जानबूझकर ब्रह्मांडीय व्यवस्था देखते हैं। पहाड़ के 4 चेहरे और 4 नदियां ब्रह्मांडीय मंडल के रूप में इसकी छवि को मजबूत करती हैं। कैलाश को ब्रह्मांड का एक खाका माना जाता है, जो पत्थर में उकेरा गया है। चाहे डिजाइन से हो या संयोग से, इसकी ज्यामिति हमें दुनिया को छिपे हुए अर्थों के स्थान के रूप में देखने के लिए आमंत्रित करती है। हम अंत तक पहुंच गए हैं, लेकिन कैलाश का रहस्य बना हुआ है। यह पहाड़ विश्वास, मिथक और विज्ञान के चौराहे पर खड़ा है। हमारी समझ को चुनौती देता है। लाखों लोगों के लिए उत्तर सरल है। आप अपने देवता पर चढ़ाई नहीं करते। कैलाश तीर्थ यात्रा के लिए है, विजय के लिए नहीं। अपनी अछूती स्थिति को बनाए रखना पवित्र और अज्ञात का सम्मान करने का एक प्रमाण है। फिर भी जिज्ञासु आश्चर्य करते हैं, क्या किंवदंतियां वास्तविक हैं? क्या यहाँ विश्वास से बढ़कर कुछ और काम कर रहा है? शायद पहाड़ की ऊर्जा सदियों की भक्ति से आकार लेती है, एक आध्यात्मिक क्षेत्र बनाती है जो वास्तव में उन लोगों को प्रभावित करता है जो पास आते हैं। कैलाश हमें सिखाता है कि सभी रहस्य हल करने के लिए नहीं होते हैं, कुछ औ और विनम्रता को प्रेरित करते हैं, हमें ब्रह्मांड में हमारी जगह की याद दिलाते हैं। पहाड़ का सबसे बड़ा उपहार एक उत्तर नहीं है, बल्कि यह सवाल है कि आगे क्या है।
कैलाश चढ़ने का इंतजार नहीं कर रहा है, यह पूजे जाने का इंतजार कर रहा है।